हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, हेयर ड्रायर की मैंने अब तक की जो भी वीडियो बनाई है वो डीसी मोटर वाले हेयर ड्रायर थे। या पिक्चर में देख सकते हैं, ये मैंने जो मोटर दिखा रखी है ये एक डीसी मोटर है हेयर ड्रायर की। और इसके पीछे 4 डायोड लगे होते हैं जो इस पिक्चर में नहीं है, लेकिन वो मोटर इस तरह की दिखती है। लेकिन मेरी जो आज की वीडियो है वो इसके ऊपर नहीं है, मेरी है वीडियो एसी मोटर वाले हेयर ड्रायर के ऊपर। तो चलिए, ये जो डीसी मोटर है इसको यहाँ से हटा देते हैं। और जो ये कॉइल, स्विच, मेन लीड वगैरह होती है इनको आपको कैसे चेक करना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ। तो ये जो आप कॉइल देख रहे हैं ये हेड एयर की कॉइल है। और इस वाली कॉइल में 2 कॉइलें आपस में जॉइंट होती हैं। ये कॉइल का एक सिरा होता है, दूसरा सिरा, और जो इसका तीसरी वाली जो वायर निकल रही होती है ये 2 कॉइलों को आपस में जॉइंट करके निकली होती है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ कि ये किस तरह की कॉइल होती है। और हो सकता है आपकी कॉइल की जो वायर हैं वो थोड़े अलग रंग की हों। ये इस तरह से 2 कॉइल होती है, ये कॉइल का एक सिरा और ये दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा। तो अब ये इस तरह से 2 कॉइल हैं जो आपस में जॉइंट रहती हैं। अब ये वाला जो सिरा है ये मान लीजिए ये ब्राउन वाली वायर है, और जो ये वाली वायर है ये इसका एक सिरा, ये रेड वाली वायर। तो अब जो ये कॉइल है इस कॉइल की जो दोनों वायर हैं ये आपके लाल स्विच में जाएंगी। और ज़्यादातर जो ये वायर होती हैं ये हेड ड्रायर में ब्लैक वायर से कनेक्शन कर रहे होते हैं। ये एक वायर हेड ड्रायर के जो रेड वाला स्विच है उसके पॉइंटों पर गई, जिस साइड दोनों पॉइंट होते हैं। ऐसे ये दूसरी वायर दूसरे पॉइंट पे अटैच हो गई। अब बची इसकी तीसरी वायर। इसकी जो तीसरी वायर है वो जाएगी ब्लैक स्विच के एक पॉइंट पे, जिस साइड दोनों पॉइंट बने होते हैं। और ये रेड वायर वही है जहाँ पे ये दोनों कॉइल आपस में अटैच हैं। इसी के साथ ही जो ये ब्लैक वाला स्विच है इसके दोनों पॉइंटों पे एक डायोड अटैच रहता है, IN 5399 नंबर का। इसकी जगह BY 399 भी लगा सकते हैं। और जो इस डायोड का सिल्वर वाला सिरा है, यानी कि इस डायोड को ऊपर आप देखेंगे तो एक सिल्वर लाइन बनी होगी, वो रेड वाली वायर की तरफ रहेगी। तो इस तरह से हमारी कॉइल का कनेक्शन पूरा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो ये इसकी AC मोटर है इसका एक सिरा जहाँ पे ये रेड वायर का पॉइंट आ रहा है ब्लैक स्विच पे, वहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये वायर ब्लैक स्विच के एक पॉइंट पे आ जाएगी जहाँ पे पहले से ही कॉइल की वायर लगी हुई है। अब इसका जो दूसरा सिरा है वो पुश स्विच के एक पॉइंट पे आ जाएगा। ये जो पुश स्विच मैंने दिखा रखे हैं ये आगे और पीछे से किस तरह से दिखाई देते हैं
वो मैंने दिखाया हुआ है। ये है एक ही स्विच। तो हेयर ड्रायर में जो होता है, आप इस स्विच को दबा के भी सीधा हेयर ड्रायर चला सकते हैं। और इसका जो दूसरा सिरा है वो रेड स्विच के एक पॉइंट से जुड़ा होता है। तो ये वाला स्विच जो है, ये मैं आपको अभी हेयर ड्रायर में दिखा देता हूँ कौन सी जगह पे होता है। ये देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर जो स्विच है, ये यही वाला स्विच है। तब जो इसका दूसरा सिरा है वो रेड वाले स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। अब लास्ट में बची है मेन लीड, यानी कि जो इसकी मेन एसी वायर होती है वो बची। अब इस एसी वायर का एक सिरा पुश स्विच पे जाएगा, जहाँ पे आपकी एसी मोटर का पॉइंट लगा हुआ है उसी जगह से इस वायर का कनेक्शन होगा। और इस वायर का जो दूसरा सिरा है वो ब्लैक स्विच के सिंगल वाले पॉइंट पे जाएगा, जिस तरफ केवल एक ही पॉइंट बना हुआ है। और ये वाली वायर जो है, ये मैंने आपको ये दिखाया है कि ये नीचे वाली वायर के साथ जॉइंट नहीं है। ये इसको ऊपर से ये समझ ली कि ये इसके साइड में से होके जा रही है। तो इस तरह से ये वायर का जो एक सिरा है ये ब्लैक वाले स्विच से कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह से जो ये एसी मोटर का डायग्राम है वो होता है। डीसी मोटर का जो होते हैं हेड ड्रायर की, उनका सर्किट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस सर्किट में से आप देख के, कभी आपकी कोई वायर वगैरह हट जाए या आपको किसी और तरह की प्रॉब्लम आए, तो इस सर्किट को देख के आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।